हुकूमत हिंद ने जदीद मोटर व्हीकल एक्ट को रोबे अमल लाने का मंसूबा तरतीब दिया है, जिसके तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस ज़िम्न में पेश है मुंसिफ टीवी की ये खुसूसी रिपोर्ट। तरमीम होने वाला बिल जिसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। सेंट्रल हुकूमत ने जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो बिल में तरमीम करने जा रही है 2018 सितंबर से शायद ये इम्प्लीमेंट होगा। और इसके अंदर इम्प्लीमेंट होना तो सही है, हकीकत में है, लेकिन जो उसने तब्दीलियाँ लाई है उसमें हम थोड़ा सा आपके गोशेगुजार करते चले। मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद आप होशियार हो जाइए, भूले से भी ट्रिपल सीट ना ले जाना। अगर आप ट्रिपल सीट गाड़ी पर सवार होते हैं और हेलमेट ना पहनते हैं, तब यानी दोनों में से किसी एक की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, तब आपको 2000 रुपये जुर्माना भरना होगा और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस नाअहल करार दिया जाएगा। बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना, रफ्तार के साथ गाड़ी चलाना और रेसिंग करने पर 500 के बजाय 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। जबकि बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते हैं तो 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। मैं नौशी करने वालों से भी गुजारिश है कि आप शराब पीना छोड़ दें। शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों को पहले 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, अब 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। बेहतरीन नॉलेज है इस फील्ड के मुताल्लिक और अच्छा खासा तजुर्बा भी रखते हैं, तो उनसे भी हम सवाल यही पूछेंगे कि दरअसल ये कहाँ तक दुरुस्त है कि दिल्ली के दिल में बैठकर जो बातें करने वाले लोग होते हैं या एसी में अपने बड़े बड़े चीज़ें बदलाव कर लेते हैं बैठकर, तो ये चीज़ इस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ तक दुरुस्त है। क्योंकि आदिलाबाद दरअसल बहुत ही पसमानदा जिला माना जाता है एक ज़माने से, इकोनॉमिकली तौर पर भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ऐसे हालात में अगर उन ड्राइवरों के ऊपर जिनकी तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से 7-8 हज़ार से 10,000 तक हो सकती है, और ये ड्राइवर्स को अगर ये तनख्वाहें आए उनके ऊपर कोई 10,000 रुपये का चालान फाड़ दिया जाए, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है, क्या वो इसको फुलफिल कर सकेगा। तो रवि साहब आप यही बताइए कि मतलब दिल्ली में तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग होते हैं और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन आदिलाबाद के हालात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर किसी एक ड्राइवर को 10,000 का चालान फाड़ दिया जाए, या दूसरी चीज़ ये कि अगर उसको जैसे बताया कि 2 मरतबा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उसको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, फिर वो लाइसेंस लेगा, तो जब तक वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। ये जो है लाइसेंस रद्द करने का, ये तो एक्चुअली करेक्ट प्रोसेस है। और एक्सीडेंट्स कॉज मेनली जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये रोड सेफ्टी के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहने की वजह से होते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट इसके बारे में प्रोग्राम्स करती है, इनके अंदर ये रोड सेफ्टी का अवेयरनेस बढ़ाए तो ये इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। फाइन डालने से कोई फायदा नहीं, ये खाली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ाने के लिए से। फाइन डालने से इनको कोई नॉलेज आने वाला नहीं है। अगर 5,000 रुपीज़ फाइन डाल देंगे तो उसको ये भी नहीं मालूम कि 5,000 रुपीज़ मेरे को कहीं को फाइन डाले, लारी ओनर भर लिया, गाड़ी निकल गई और ड्राइवर फिर गाड़ी चला ले रहा। ये नहीं, ड्राइवर्स को सबको बुला के रोड अवेयरनेस का प्रोग्राम करो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले, ये अवेयरनेस कंपलसरी है। रही बात फाइनों की, फाइना इतना डालने की जरूरत नहीं है। ये जो जितने भी फाइन जो डाल रहे इम्प्लीमेंट हुए ना, ये पूरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट का खजाना बढ़ेगा, गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। जो बिलियनियर रहेगा उसको तो वो छोटी सी बात है। जो 10,000 कमाने वाले को 5,000 फाइन बढ़ेगा, 15 दिन फाइन कम से कम। तो नाज़रीन, ये दोनों लोग जो हमारे साथ आज बैठे हुए थे, उन्होंने खुले तौर पर आपको बता दिया कि दरअसल यहाँ के हालात कैसे हैं, कि किस हद तक दुरुस्त है। अगर ऐसे हालात हिंदुस्तान के अंदर चलते रहेंगे, हमेशा से हर सरकार आने वाली यही कहेगी और गरीबों पर ज़रब डालती रहेगी, तो बेचारा वो अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे कर पाएगा। कभी इसी से 5,000 रुपये जुर्माना लिया जाता, तो कभी उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता, तो बेचारा जब तक वो लाइसेंस बनने के दरमियान उसके पास और दूसरा कोई हुनर मौजूद नहीं है, तो ऐसे हालात में वो क्या करेगा, अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेगा। क्या हमारे सामने ऐसे कई सवाल निशान पैदा नहीं होते। ऐसे कई गरीब लोग हैं, दिल्ली में देखकर या मेट्रो सिटीज़ में देखकर कानून की तरमीम की जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात भी कहना जरूरी समझता हूँ कि दिल्ली से लेकर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तक जो 10,000 महीना कमाने वाले लोग
जो 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग, इन दोनों के दरमियान भी कंपैरिजन करना चाहिए। इन दोनों में क्या फर्क है, इस बात को भी देखना चाहिए। ये एक ड्राइवर जो गरीब होता है बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लेता है, लेकिन दिल्ली के बहुत कम लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते, शायद क्या अब आम आदमी पार्टी की सरकार है कभी एसी के और बड़े हलों वाली उनको स्कूलें दे रही है, तो ये बात हर जगह नहीं मिलती। अगर हम यहाँ के स्कूल से लेकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर हर चीज की अगर बात करेंगे तो बहुत सारा बदलाव हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। कई लारी ओनर्स ऐसे हैं जिनके पैसे भरने का नाम एवज फाइनेंस के उनके लारियां खींच कर ले ली गई और आज वो रोड पर फिरते हुए परेशान है। ये कैसे अपनी जिंदगी बसर करेंगे? और गवर्नमेंट एक तरफ से तरमीम करती है, 2018 से इसका इम्प्लीमेंट भी करती है, तो ये मार इस पर पड़ेगी। हुकूमत के पास अभी भी वक्त है पब्लिक को अपने फेवर में लेने का, पब्लिक को अपने हक में लेने का। अगर वह अवाम के भलाई के लिए कई अगर कवानीन में तरमीम करती है तो बिल्कुल अवाम भी उसका इस्तेमाल करती है, खुशामदीद करती है। ऐसे ही चीजें हमको देखना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद असगर के साथ अब्दुल अली मुंसिफ, आदिलाबाद।